तो फ्रेंड्स, मैं अमित सर विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस और विस्तार टेक्नोलॉजी जबलपुर से, और आज जो टॉपिक मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ यह है वर्क कल्चर। जैसे कि फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्क हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, और अगर हमें एक लंबी रेस ज़िंदगी में जीतनी है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने डिग्री डिप्लोमा अपने एजुकेशन को समाप्त करने के साथ ही हमें कहीं ना कहीं जॉब से या बिजनेस से जुड़ जाना चाहिए, और वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपको मैं ऐसे 11 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्क कल्चर से अगर आप जुड़ते हैं तो इससे आपके पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क आता है और आप कितना प्रोग्रेस करते हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है कि अगर आप अपने स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, अगर आप अपने स्किल्स को और धार देना चाहते हैं, तो मात्र एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं जॉब जल्दी करना पड़ेगा। तो आप जो है अगर बहुत आगे तरक्की करना चाहते हैं किसी फील्ड में, तो मेरा एक सुझाव आपसे ये है कि आप एजुकेशन के साथ ही कहीं पे पार्ट टाइम जॉब भी कर ले, जिससे आपका स्किल का बहुत अच्छा यूज़ हो, और भविष्य में आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है उसका फिर आप अच्छी कंपनी में या अच्छे पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो वर्क कल्चर का फ़ायदा होता है वो है कि वर्क कल्चर आपकी आइडेंटिटी को बनाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आइडेंटिटी या जो गुडविल आपकी जो बनती है, यही आपको एक अच्छी सैलरी और एक अच्छा अमाउंट भविष्य में दे सकती है। तो अगर आप एक अच्छी सैलरी या अमाउंट अगर लेना चाहते हैं तो वर्क के कहीं ना कहीं जॉब जरूर करें, समय खाली ना व्यर्थ करें। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे भी रहते हैं जो कम सैलरी के कारण कहीं पे जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं या फ्री में इंटर्नशिप के रूप में काम नहीं करना चाहते हैं। मेरे ऐसे सारे यंगस्टर्स से इस वीडियो के द्वारा गुजारिश है कि आप जो है कहीं ना कहीं जॉब करें, भाई भले सैलरी कम मिले या इंटर्नशिप के रूप में आपको मात्र पेट्रोल एक्सपेंसिव क्यों ना दिया जाए, लेकिन अगर आप वर्क करते रहेंगे तो आपका जो आइडेंटिटी बनता रहेगा, आपके एक एटीट्यूड का निर्माण होगा, आप एक प्रोफेशनल वे से सोचना स्टार्ट कर देंगे, जो कि बड़ी कंपनी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट वर्क कल्चर आपको फायदा देता है वो है आपकी फिटनेस। देखिए, हम लोग ज़्यादातर खुद को फिट तभी रखते हैं जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है, और वर्क कल्चर हमें जिम्मेदारी देती है, हमें एक एहसास देती है कि हमें रोज सुबह ऑफिस जाना है, रोज सुबह अपने एक तय काम को पूरा करना है। तो बॉडी फिटनेस में भी अगर आप ध्यान तभी देते हैं जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो। तो अगर वर्क कल्चर आप जो है उसमें काम करते हैं, किसी ऑफिस में या बिजनेस में आप काम करते हैं, तो आपको इसका फिटनेस भी काफ़ी जो है आप बॉडी में ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट है आपका डायरेक्शन ऑफ लाइफ। जैसे कि ध्यान रखिएगा आपको कि कोई भी इंसान की जिंदगी में डायरेक्शन तभी आ सकता है जब वो किसी संस्था के साथ जॉब में लगा हो या खुद की संस्था चला रहा हो। तो अगर आपके लाइफ में डायरेक्शंस की मिसिंग अगर आपको दिख रही है तो आप डेफिनेटली जॉब जल्दी ज्वाइन करें या फिर कोई अपना स्वयं का बिजनेस चालू कर ले। तो वर्क कल्चर जो हमें वहाँ पे दिखता है उससे हमारे लाइफ का एक डायरेक्शन डिसाइड होता है कि हमें भविष्य में और क्या करना है। और ये जो व्यर्थ समय जो आपका जाता है खाली बैठे बैठे, इस व्यर्थ समय को अगर आप किसी जगह काम में लगा देंगे तो इससे आपका भी एक फ्यूचर प्लान क्रिएट होता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। पांचवा पॉइंट है सैक्रिफाइस। देखिए, सैक्रिफाइस तभी हम देना सीखते हैं जब हम कहीं पे जॉब करते हैं या फिर स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सैक्रिफाइस के इस मेन पॉइंट को जरूर आप सीखिए, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे एलिमेंट्स में हमें सैक्रिफाइस करने होते हैं। तो वर्क के कल्चर अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको सैक्रिफाइस देना वो जॉब सिखाता है, और अगर स्वयं का बिजनेस चला रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में सैक्रिफाइस करना सिखाता है। और सैक्रिफाइस हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी अपने घर के बड़े बुजुर्ग से समझ सकते हैं। तो आप जरूर कहीं पे जॉब करें, जरूर बिजनेस करें, जिससे आपके अंदर सैक्रिफाइस की भावना है। 6 पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जिंदगी में एक समय एक बहुत कीमती चीज है, और समय बहुत कम इंसान को मिला हुआ है। इतने कम समय में हमें अपनी सारी जरूरतों को भी पूरा करना है और साथ ही साथ हमें डेवलप भी करना है। तो अगर आप करेंटली कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या अगर आप किसी बिजनेस को नहीं ओपन कर पाए हैं तो आप अपना समय कभी मैनेज करना नहीं सीखेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी कहीं पे जॉब करें, बिजनेस करें, जिससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। और खुद को भी मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम किसी न किसी तरह से
वर्क में जुड़े रहे, हम अपना कल्चर बनाएं या फिर किसी के वर्क कल्चर में जॉब के रूप में जुड़ जाए। तो इससे क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट को सीखते हैं, आप स्वयं को मैनेज करना सीखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने पे। 7th पॉइंट जो आपका वो है न्यू थिंकिंग। देखिए, घर बैठे बैठे न्यू थिंकिंग कभी भी नहीं आ सकती है। आप में से कुछ बच्चे जो ये सोचते हैं कि जब तक बहुत अच्छी जॉब मुझे मिलेगी तभी हम उस जॉब को ज्वाइन करेंगे, हम कम सैलरी के जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे या एक छोटा सा बिजनेस हम नहीं करेंगे। तो अगर आप ये सोच के बैठिए कि हम बड़ा पाने पे ही काम करेंगे तो आप अपनी थिंकिंग कभी बदल नहीं सकते। तो थिंकिंग के बदलने के लिए जरूरी है कि आप कोई एक जॉब ज्वाइन करें, आप छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करें जिससे आपको कुछ नई चीजें सीखने मिलेगी, आप अपने घर से आजाद होकर बाहर की दुनिया को देखें। तो अगर वर्क के कल्चर से आप नहीं जुड़ते तो आपकी थिंकिंग एक स्टैटिक थिंकिंग बन के रह जाती है। और अक्सर आपने भी देखा होगा, जो लोग कहीं जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं करते, वो बहुत रेयर थिंकिंग में चले जाते हैं। 8वां पॉइंट है आपका क्रिटिसिज्म सुनने की क्षमता। देखिए, क्रिटिसिज्म आपका तभी होगा जब आप कुछ करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। और ये जो क्रिटिसिज्म सुनने की क्षमता होती है, ये इसलिए भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि यही आपके आगे के एक्शन प्लान को डिसाइड करती है। आने वाले फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, ये क्रिटिसिज्म ध्यान रखिएगा डिसाइड करता है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, समय बर्बाद न करें। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करें। पार्ट टाइम जॉब करेंगे, आपको इससे कुछ गलती होगी, आपके बॉस के द्वारा जब आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, आपको कुछ समझाया जाएगा या हो सकता है थोड़ा डांट भी बढ़ जाए, तो आपको उससे क्या होगा, एक रिवाइव होगा कि मुझे इसमें सुधार करना है। अगर स्वयं का व्यापार करते हैं तो ग्राहक भी कई बार क्रिटिसाइज करता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हमें इस चीज में क्या करना है, सुधार करना है। तो मेरा एक आग्रह है कि आप लोग क्रिटिसिज्म को सुनने की शक्ति तभी बढ़ा सकते हैं जब आप किसी प्रकार से जॉब या बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जरूर जॉब बिजनेस में पार्टिसिपेट करें। 9वां पॉइंट है मेरा कि इशू से बनाने की जो एक आदत हो जाती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये केवल वर्क कल्चर में समझाता है। कई लोग की आपने आदत देखी, उनकी छोटी मोटी बातों को लेकर वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, या फिर उससे छोटी सी बात को इतना बड़ा एक इशू बना लेते हैं कि आप भी सोचते कि इतना बड़ा कोई ये मामला नहीं था, लेकिन उस मामले को बहुत तेज इशू बनाया गया। तो मेरा आप सबसे यहाँ पे अनुरोध है कि आप सभी जो है वो इशू से बढ़ाने की अगर आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जॉब ज्वाइन करें। और वहां पे जब आप स्ट्रेस लेवल पे काम करेंगे, जब आप एक्चुअल बॉस के साथ अपनी टीम के साथ काम करेंगे, तो इशू बनाने की आदत भी आपकी छूट जाएगी। बिजनेस में भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि व्यस्तता रहती है बिजनेसमैन में, तो वहां भी आप इन फालतू के जो इश्यूज हम बनाते हैं उनसे बचेंगे। 10वां पॉइंट मेरा है कि आप रिटायरमेंट के बारे में कभी नहीं सोचेंगे अगर आप एक ऐसे फील्ड में अपना कैरियर बना रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई 40, 50, 60 ऐसे कुछ एज आएगा तो हम रिटायर्ड हो जाएंगे या हम अपना कुछ इतना पैसा जमा कर लेंगे कि हमारा ओल्ड एज अच्छे से कट जाए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप वर्क कल्चर में जोड़ते हैं, अगर आप एक जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और अगर आपको अपने पैशन के अनुसार जॉब और बिजनेस मिला हुआ है, तो आप देखेंगे कि आप रिटायरमेंट के लिए सोचेंगे नहीं, आपको और इंजॉयमेंट लगेगा। और यही इंजॉयमेंट बहुत सारी खतरनाक बीमारी जैसे डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से भी आपको बचाती है, क्योंकि आपका ध्यान, आपकी एनर्जी किसी संस्था के लिए कार्य कर रही है। और 11वां लास्ट पॉइंट है फोकस। आप सभी को ध्यान रखना है, फोकस केवल और केवल वर्क करने पे ही आपको आएगा। आप चाहे कितने भी बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर ले, जब तक आप जॉब में नहीं उतरते तब तक आपको फोकस कोई नहीं सिखा सकता। और फोकस करने के लिए आप जॉब में उतरे, अपना स्वयं का व्यापार चालू करें, तो आपको उसका फोकस समझ में आएगा। और फोकस से आपके काम जहाँ पे सिद्ध होते हैं वहीं पे आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा एक जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मैंने पॉइंट आपको बताया जो वर्क कल्चर में काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ये मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो लोग जॉब करना या बिजनेस करने को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ स्टडीज़ करने से ही जो है वो उनका भविष्य बनेगा। लेकिन मैं इन सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि आप स्टडीज़ करने के साथ साथ कहीं पे भले कम सैलरी मिले पर आप थोड़ा जॉब भी करें, या आप अगर कर सके तो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दे, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती है
और यकीन मानिए ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो काम करते हैं वो काम आपको थ्योरेटिकल ज्ञान से ज़्यादा हैवी होता है और ज़्यादा आपको उससे लाभ होता है। तो देर ना करें, जरूर किसी वर्क कल्चर से जुड़े, आप वर्क कल्चर से जुड़ के खुद को पॉलिश अप करें, अपनी कमियों को हटाएं। अगर कोई जॉब आपको करंटली नहीं मिल रही है तो आप एनजीओ से भी कोई जुड़ के अपना जो है वर्क कल्चर को सुधार सकते हैं और अपने जो है वर्क के जो एक्सपीरियंसेस है आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं अमित सर आज के वीडियो में आपको वर्क कल्चर के बारे में मैंने बताया। भविष्य में और बहुत सारे वीडियो है तो मैं इसमें आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो विस्तार फाउंडेशन, विस्तार इंस्टीट्यूट, विस्तार टेक्नोलॉजी की तरफ से अमित सर आपको धन्यवाद करता हूं।